मेरे दो सपने थे सर जिंदगी के अंदर कि ये भगवान की रामलीला अयोध्या के अंदर सुंदर होनी चाहिए सर। और मेरे पृथ्वी पे मेरे भगवान जिनको मैं बहुत मानता हूँ मोदी जी, एक उनके ऊपर हमारी फिल्म बनाने की वो थी। तो 4 साल पहले हमने इसका सपना देखा था जो आज पूरा कंप्लीट हुआ है सर। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। आपको दिखा रहा हूं एक अनोखी फिल्म। प्रधानमंत्री मोदी पर एक नई फिल्म बनी है इंडिया इन माय वेन्स, और उसके जो किरदार निभा रहे हैं प्रधानमंत्री का राज माथुर, वो हमारे साथ हैं। सुभाष मलिक जो कि फिल्म के निर्देशक हैं, निर्माता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सुभाष मलिक जी, सबसे पहले ये इस फिल्म का ख्याल कैसे आया, क्यों आया? सर मेरे दो सपने थे सर जिंदगी के अंदर कि ये भगवान की रामलीला अयोध्या के अंदर सुंदर होनी चाहिए सर। उसकी मैंने कोरोना काल के अंदर शुरुआत करी सर। और मेरे पृथ्वी पे मेरे भगवान जिनको मैं बहुत मानता हूँ मोदी जी, एक उनके ऊपर हमारी फिल्म बनाने की वो थी। तो 4 साल पहले हमने इसका सपना देखा था जो आज पूरा कंप्लीट हुआ है सर, और आपके सामने लेकर आए हैं। क्या चुनौतियां इस फिल्म के को लेकर के थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात आपकी हुई? कोई परमिशन लेने की जरूरत हुई? क्या कुछ स्टोरी लाइन है इस फिल्म की? नहीं सर, मैं अभी मान्य जी के बस दर्शन तो हमने करे हैं कई बार, ठीक है ना सर, प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर। और फिल्म के अंदर सर यही दिखाया जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम करें देश के लिए, कि 2014 से पहले क्या था, कैसे इतिहास को तोड़ मोड़ दिया जाता था, कुछ भी कर दिया जाता था, करप्शन का बोलबाला था सर। तो और आज हम लोग बिल्कुल करप्शन नाम का चीज़ ही नहीं है सर। हाईवे देख लो सर, आप दिल्ली से आप बॉम्बे सीधे जा सकते हैं 10 से 11 घंटे के अंदर। मैं सर आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। तो मैं 2 महीने पहले अपने गाँव जा रहा था। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा हाईवे मुझे मिल जाएगा। मुख्य काम किन कामों को लिया? क्योंकि काम तो बहुत हैं। किन कामों को लिया आपने? सर जैसे मेन हमने दिखाया डिफेंस के लिए क्या काम किया, ठीक है ना सर, आम नागरिक के लिए क्या काम किया, किसानों के लिए कितना इन्होंने काम किया है, और हाईवे पे कितना काम किया है। तो ये चीज़ें सारी हमने इसमें दिखाई है सर। तो 2.5 घंटे की इस फिल्म में मनोज तिवारी भी हैं, हम देख रहे हैं, रजा मुराद भी हैं। आपने एक एक्टिव पायलट को हीरो के रूप में लिया है। राज माथुर साहब हमारे साथ हैं। तो इनको कैसे आपने इस किरदार के लिए चुना? सर हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, और हमारी इनकी बात चलती रहती थी। जैसे कि बोलते थे, यार मैं बाहर जाता था पहले एक अलग ही हमारी इमेज थी, इतना मान सम्मान, इतना इज्जत हमें नहीं मिलती थी। पर कहता आज मैं जाता हूँ, बातें होती है तो अरे यार ये तो मोदी जी के देश के, भारत के हैं। तो ठीक ना, तो वो चीज़ें हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, इनकी इंटेलिजेंसी देख कर। प्रधानमंत्री मोदी का जिन्होंने रोल किया है वो हमारे साथ हैं। सर, आपका जो किरदार है, किस तरीके से इस फिल्म को आपने कंसीव किया है? क्या चुनौतियां आपके पेश आई? क्योंकि जो फेस है वो भी आपका जो मोदी जी से मिलता जुलता नहीं है, ये भी एक चुनौती रही होगी। क्या क्या चुनौतियां आई? उनकी आवाज़, और क्योंकि फिल्म में तो अभिनेता पूरी तरह से किरदार में प्रवेश कर जाता है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी, ये फिल्म इंडिया इन माय वेन्स हमारे मोदी जी, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पे बनाई गई है। और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जैसे सुभाष मलिक जी हैं आपके सामने, इन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत और इतना प्रयास किया है, तो काफ़ी टाइम हमें इसमें लगा है और हम इसको यहाँ तक लेके आए हैं। उनकी उपलब्धियाँ तो जग जाहिर हैं। श्री मोदी जी जब से आए हैं 2014 मई 2014 से लेकर आज तक जो उनकी उपलब्धियाँ रही हैं, देशीय स्तर पे हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हों, वो बखूबी सभी लोग जानते हैं। और हमारे देश का जो उत्थान हुआ है उनके कार्यकाल में, शायद इतना पहले कभी नहीं हुआ। ये तो ठीक है, लेकिन आपका किरदार के रूप में क्या अनुभव है? किरदार के रूप में हमें काफ़ी कोशिश की। वो काफ़ी धनी व्यक्तित्व के आदमी हैं। मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम उनके नज़दीक आके उनका ये रूप में हम आने की कोशिश करें और अपने देशवासियों को बताएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए क्या किया है, देश में क्या किया है और विदेश में क्या किया है। वो हमने काफ़ी कोशिश की है इसमें, और काफ़ी इसमें मेहनत की है। इससे पहले आपने एक्टिंग के क्षेत्र में क्या कुछ किया? इनसे पहले भी मैं स्कूल कॉलेज में थिएटर्स वगैरह करता था। रामलीला वगैरह में भी, बॉबी जी की रामलीला वगैरह में मैंने काफ़ी काम किया है, तो मेरे को पहले भी अनुभव है। उसमें भी भरत की भूमिका में मैंने कई साल काम किया है। तो आप सुभाष मलिक जी आपने बनाया, सीधे रामलीला के जो पात्र थे उसको उठा करके फिल्म में मोदी जी का पार्ट दे दिया आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले ही फिल्म करी है
2-3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म पहले भी करी है और बहुत अच्छा अनुभव भी एक रहा। निर्देशक के रूप में आपने इनमें क्या देखा कि इनको ही प्रधानमंत्री मोदी का रोल दें? सर जो जिनको इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, और उनका अनुभव हो कि जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और उन्होंने क्या किया है, जैसे पायलट की नौकरी करते हैं गो एयरलाइंस के अंदर, तो इनको अनुभव रहा है, विदेशों में घूमते हैं, तो हमारी इनसे चर्चा होती रहती थी। तो मैंने कहा सर आपसे अच्छा कौन कैरेक्टर निभा सकता है माननीय मोदी जी का, क्योंकि इनसे बातें होती थी कि यार पहले हम लोग विदेश जाते थे तो एक अलग ही वो था, कहता आज हम विदेश में जाते हैं, हमें अलग मान सम्मान मिलता है, अरे मोदी जी के देश के हैं, भारत के हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, आप पायलट भी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी से आपका सीधा इंटरेक्शन हुआ है कभी? अभी तो सौभाग्य हमारे को नहीं प्राप्त हुआ ये, और उम्मीद करते हैं शायद ऐसा मौका भी हमें मिले कभी आने वाले भविष्य में, शायद उम्मीद रखते हैं। सर फिल्म की कहानी यही स्टार्ट होती है सर शुरू से कि हम पहले कैसे थे और आज क्या है सर, तो वहीं से हमने शुरू किया। मनोज तिवारी जी इसकी शुरुआत करते हैं सर, ठीक है ना, वो सारा इसके अंदर, और फिल्म आप देखोगे क्योंकि मैं सारा इसमें बता दूंगा तो फिर हमारी थोड़ी सी फिल्म की वो खत्म हो जाएगी। तो ये फिल्म हॉल में आएगी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएगी, क्या इसका? पे भी आ रही है सर और हॉल में भी आएगी सर। अभी हम लोग इसको यूट्यूब पे लेकर आ रहे हैं 5 मार्च को, फिर हमारे सिनेमा हॉल में आएगी सर। यूट्यूब पे फ्री रहेगी? बिल्कुल फ्री सर, उसका हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इसको देख पाए। शूटिंग कहाँ कहाँ पे हुई? सर शूटिंग सी दिल्ली हुई है सर, हरियाणा में हुई है सर, यूपी के अंदर हुई है, कई जगह इसकी शूटिंग हुई है सर। कितनी लागत आई? सर लागत इसकी करीबन आई है 3.5 करोड़। हाँ जी। तो काफी कम बजट की फिल्म मानी जाएगी। हाँ सर 3.5 हमारे लिए तो बहुत है सर, क्योंकि हमने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा इसमें खर्च किया है सर। तो बीजेपी से कोई सपोर्ट मिला आपको इस फिल्म में? सर मार्गदर्शन था सर सबका, सबने हमें, जो हमें कुछ लग रहा था कि हम लोग कहीं गलत तो नहीं है, तो थोड़ा हम लोग जैसे सांसद परिवेश मनोज जी का हमारा मार्गदर्शन रहा, उनके वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे और उन्हीं की वजह से फिल्म कंप्लीट हो पाई सर। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।